बहुर न दूजी बार और पक्का फल झड़ जाएंगे। बहुत से फल जो है बोली सदगुरुदेव की जय। साईं मान आए चाहे ना आए, कोई तोड़े या न तोड़े, जो पेड़ में फल लगे हैं वो भी पकने के बाद गिर ही जाएंगे। क्योंकि जो फल पेड़ में आए, चाहे वो बीमार होके छोड़े चाहे एक्सीडेंट में छोड़े, मिले न दूसरी बार, ये दूसरी बार जन्म नहीं होगा। दूसरी बार का अर्थ है कि जो शरीर छूट जाता है तुरंत फिर शरीर में जीव नहीं आता, फिर तो जन्म होगा। क्योंकि अभी सुन 84 के बाद में फिर व्यक्ति जन्म लेता है। मनुष्य शरीर से पशु शरीर में गया, पशु शरीर में आ रहा। आज मनुष्य जो है कितना उन्नति कर लिया है, पर हमारे वैसे ही बनी हुई, कोई उनके लिए सुविधा नहीं। इसलिए ये देखने में आता है ये न करें, पशुओं को उस हालत से गुजरना पड़ता है कि पशु यज्ञ करने के लिए है। मुसलमानों के कहा गया ये सब पशु, मनुष्य दया करे तो दया हो सकती है। बड़े सौभाग्य से मिलता है, लेकिन हर व्यक्ति को मनुष्य समझ नहीं पाते हैं। भेदभाव बना रह जाता है, ऊंच नीच की भावना बनी रह जाती है। कवि शायर ने पंडित होए, भाषा में पंडित वह है जो प्रेम करना जानता है, पंडित है। वो व्यक्ति पंडित नहीं है जो विद्या को पढ़े है, पोथियों को पढ़े है। ऊंच नीच की भावना है। हमारे यहाँ उदाहरण है, एक न स्त्री शूद्रो न अधीतान तिसते कहा कि स्त्री और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं, और मनुष्य। इसलिए आप हम मरने के बाद समाधि बना लेते हैं और खूब पूजा होता, लेकिन जब तक रहता है उसको हम पहचान नहीं पाते हैं, उससे झगड़ते रहते हैं। ये तो सब लोग ऐसा करेंगे। संहाती तेरा, संहाती तेरा, गुरु बिन पाती तेरा, गुरु बिन कौन संहाती तेरा, संहाती तेरा, संहाती तेरा, गुरु बिन कौन संहाती तेरा। आया था तू भजन करन को, यहाँ कर बैठा डेरा हो। यहाँ था तुम भजन करन को, यहाँ कर बैठा डेरा। हाँ घर अपना तू भूल गयो है, घर भूल गयो है, लोभ मोह का घेरा, गुरु बिना कौन संहाती तेरा, संहाती तेरा, गुरु बिना कौन संहा। भजन कर्म को यहाँ कर बैठा डेरा। इस संसार में मानव जीवन हमको आपको मिला भक्ति करने के बंधन में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पंचभौतिक विषयों में इतना आसक्त हो गए कि अपने आत्म स्वरूप को भूल गए। उसी बात को हमारे संत महात्मा कहते हैं, घर अपना तुम भूल गए है लोभ। खवन लागे पंछी लिया बसेरा, साँझ भय दिन भोर होता तब बिना कौन संहाती तेरा, संहाती तेरा, संहाती तेरा, गुरु बिना कौन संहाती तेरा, गुरु बिना कौन संहाती तेरा। यह संसार हमारे आपके लिए किस प्रकार से है, जैसे शाम होते होते सारी पक्षियां एक जगह एकत्रित होती हैं घोंसले में,
लेकिन जब भोर होता है, सवेरा होता है, तो कौन कहाँ जाता है, कोई किसी को खोजता नहीं है। उसी प्रकार से यह संसार जब तक इस शरीर में बोलने वाला है तभी तक पूरा संसार, पूरा परिवार हमारा आपका साथी है। और जिस दिन इस शरीर से बोलने वाला निकल जाएगा उस दिन हमारे आपके साथ में कोई जाने वाला नहीं है। आगे साहब ने कहा, हाँ यह संसार जन्म का बैरी, बहुरी नहीं आए, आ गुरु बिना कौन संघाती तेरा, गुरु बिना कौन संघाती तेरा, संघात तेरा। यह संसार विषय की नदी में डूबा हुआ है और इस संसार से वही पार हो सकता है जिसके ऊपर सदगुरु की बहुत बड़ी महान दया होगी। जब तक सदगुरु के चरणों की कृपा हमारे आपके ऊपर नहीं होगी तब तक हम आप इस भवसागर से पार नहीं हो सकते। आखिर में साहब ने बताया, सवेरा कहानी कबीर कहे, सुनो भाई साधो अजहू सवेरा, आपकी चूक बंदनी संत समाज, प्रिय सज्जनों, ये 2 दिवसीय कार्यक्रम का अंतिम दिन है। सत्संग के आयोजन इसी उद्देश्य को लेकर किए जाते हैं। जैसे साइकिल की पहिया में हवा जब कम हो जाती है तो हम लोग पंप से उसमें हवा डालते हैं। इसी प्रकार सत्संग से वो ऊर्जा प्राप्त होती है जो हमारे जीवन में एक नई चमक लाती है। आज आनंद उछाई हो, सदगुरु घर आए, आज आनंद उछाई हो, सतगुरु घर आए, आज आनंद उछाई हो, आज आनंद उछाई हो, सदगुरु घर आए। गढ़ पर्वत से खम्हा मंगाया, गढ़ पर्वत से खम्हा मंगाया, पानन मड़वा छवाई हो, मड़वा छवाई हो, सदगुरु घर आए, आज सदगुरु घर आए, आज आनंद छाई हो, सदगुरु घर आए, सदगुरु घर आए, पुराए गज मोतियन से चौक, सदगुरु घर आए, बैठाई हो, सदगुरु घर आए, सदगुरु घर आए, आज आनंद उर छाई हो, सदगुरु की बातें, आरती साज धराई हो, सदगुरु घर आए, आरती साज
सतगुरु घर आए, आरती साज धरा आए, आज आनंद आज आनंद उर छाई हो, सतगुरु भी भोग लगाई हो, सतगुरु घर आए, रुचि रुचि भोग लगाई हो, हो सतगुरु घर आए, आज आनंद उर छाई हो, सतगुरु घर गुरु शब्द सुनावे, बैठे सतगुरु शब्द सुनावे, जन्म सफल हो जाई हो, सतगुरु घर आए, जन्म सफल जन्म सफल हो जाई हो, सतगुरु घर आए, जन्म सफल हो जाई हो, आज आनंद उर छाई हो, सत धर्मी को राख सुखदाई हो, सतगुरु घर आए, सत्य कबीर सुखदाई हो, सतगुरु घर आए, सत्य कबीर सुखदाई हो, सतगुरु घर आए, सत्य कबीर सुखदाई हो। गुरु विशाल देव ने कहा है, सही सही बीते रात दिन वह सब तुमको नष्ट। हर आदमी समझता है पाप क्या है, पुण्य क्या है, हानि क्या है, लाभ क्या है, जन्म क्या है, मरण क्या है। देखिए अपने पाँव में एक छोटा सा अगर कांटा लग जाता है कितना दुख होता है। समझते हैं कि दूसरे को पीड़ा नहीं देना चाहिए, दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहिए। सत्संग से इन्हीं सब बिंदुओं पर प्रकाश डाला जाता है। ये 2 दिवसीय सत्संग का ये कार्यक्रम का आज अंतिम दिन। कल से देखिए आप लोग अनेक संतों के विचारों से लाभान्वित होते रहे। सुनने के साथ साथ जीवन में इन बातों का जब अनुकरण किया जाता है तभी हमारे जीवन में शांति मिलती है और हमारे जीवन में एक नया जोश पैदा होता है। सत्संग से एक ऐसी ऊर्जा सबको प्राप्त होती है जिससे बड़े बड़े पापी लोगों के ऊपर भी प्रभाव पड़ जाता है। कुसंग से जैसे लोगों का बिगाड़ होता है, इसी कुसंग से अपने जीवन को बचाते रहना चाहिए और सत्संग में जाते रहना चाहिए। हमारा मन जो है एक खाली नहीं रह सकता। खाली मन, पानी को छोड़िए, देखिए हम किसी कागज पर उसको लिख ही नहीं सकते। हर मनुष्य के मन में ऐसी सी भावनाएं उठती हैं, ऐसे ऐसे स्मरण आ जाते हैं कि कागज पर लिख करके हम किसी को दिखा नहीं सकते। तो सदगुरु हमें क्या समझाना चाहते हैं, सदगुरु हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं कि हम अपना दुख और दूसरे का दुख बराबर समझ लें। दिल दया रहम को तजकर संध्या नमाज खाली है, प्राणी से बैर बढ़ाकर ईश्वर पूजा जाली है। लेकिन आज इतना कर्मकांड बढ़ा है, तीर्थों में, मंदिरों में, मस्जिदों में
इतना चमत्कार बढ़ता जा रहा है कि ले जाया जाए, सत्य बात बताई जाए, देखिए बहुत कम लोग उसका विश्वास करते हैं। अभी 2 दिन से हम लोग हाईवे की तरफ टहलने जा, कम लोग ऐसे, क्योंकि प्रणाम करते हैं, सीताराम करते हैं, वो जानते ही नहीं कि ये लोग कौन हैं, पता ही नहीं चलता है। शाम की मीटिंग में मैंने बताया था कि आदमी के सुधार के लिए देखिए सारी व्यवस्थाएं बनी हैं, वेद, शास्त्र, पुराण, गीता होता है, लेकिन फिर भी आदमी जो है वो बिगड़ता जा रहा है। आदमी बिगड़ता जा रहा है, लेकिन पशु पक्षी देखिए सारे नियम उनके प्राकृतिक हैं, सारे नियम उनके मर्यादित हैं। अगर मर्यादा को हम लोग छोड़ रहे हैं तो मनुष्य ही मर्यादा को तोड़ रहा है। सारी मर्यादाओं को हम लोग ही उल्लंघन कर रहे हैं। मनुष्य की देखिए न आंत है मांस खाने की, न उसके दांत ही है। प्रकृति ने बंटवारा कर दिया है कि जो चाट कर पानी पीता है वो मांसाहारी है, और जो घोंट कर पानी पीता है वो शाकाहारी। गाय के आगे पानी रख दीजिए, मनुष्य को पानी दीजिए, देखिए घोंट घोंट कर हम लोग पीते हैं। लेकिन बाघ के आगे पानी रखिए, कुत्ते के आगे पानी रख दीजिए, बिल्ली के आगे पानी रखिए, देखिए जबान से चाट चाट कर पानी पीती है। ये उसकी जठराग्नि इतना प्रचंड होती है कि भूसा को खा करके पाचन क्रिया हो जाती है। अगर हम लोग एक मुट्ठी भूसा खा लें, आंत ही फट जाएगी। हम लोगों की ना ऐसी जठराग्नि है और ना ऐसे नुकीले दांत ही है। हम लोग देखिए चावल खाते हैं तो पानी में डाल करके फिर अग्नि पर रखते हैं, उसको मुलायम बनाते हैं, फिर उस चावल को हमारी आंत ग्रहण करती है। लेकिन फिर भी हम लोग जो मिल जाए, हमें जो मिल जाए, हम खा पीकर बिल्कुल फिट हो जाते हैं। अंडे खाने वाले क्या कहते हैं, महाराज जी जो हम अंडे खाते हैं उसमें बच्चे नहीं होते। फिर कौन अंडे आप खाते हैं? फिर उनमें बच्चे नहीं होते हैं, वो अंडे हम जानते हो। वो अंडे कौन होते हैं? मुर्गी जो समय पर अंडा देती है, उस पर बैठती है, उसमें बच्चा होता है। जो असमय में अंडा देती है वो क्या है? वो मुर्गी के मल को खा लेता है। क्या किया जाए? अगर जानवर जो चारा खाता है अलग खड़ा हो जाएगा। आदमी इतना बेकार हो गया है, उसको जो दे दिया जाए। वैज्ञानिक युग में देखे साधन बढ़ा, लेकिन विकास के साथ साथ मनुष्य का जो है आध्यात्मिक पतन भी हुआ। इतना पतन हुआ है, अगर कहीं पर अच्छी सभा लगाई जाए, अच्छी चर्चाएं की जाए, चाहे जितने लोगों को बुलाया जाए, कम से कम ही भीड़ रहेगी। कोई अगर गलत प्रकार का कोई आयोजन कर दिया जाए, किसी को न सूचना देने की जरूरत है, न कुर्सी की जरूरत है, न मेज की जरूरत है, न बिछावन की जरूरत है, ऑटोमेटिक ही लोग पता नहीं कैसे जान जाते हैं वहां उपस्थित हो। तो लोग फोन से कहते हैं हम गए लेकिन मेरा वहां सम्मान लेंगे, सुन लेंगे, देख लेंगे, और चाहे प्रसाद मिले या ना मिले प्रसन्न है। इसका बहाव अनादिकाल से कुसंग की तरफ रहा है। अगर हम लोग अनंतों जन्म से सत्संग करते आते तो धीरे धीरे हमारी जो अनादि की भूल थी वो मिट जाती। ये भूल से ही शरीर बना है, और जब तक ये भूल नहीं मिटेगी तब तक बराबर ये शरीर बनता रहेगा। और जब शरीर बनता रहेगा तो सारा झगड़ा लगा रहेगा। शरीर के साथ ही तो सारा झंझट है। खाना पीना, सोना जागना, लेना देना, मान अपमान, दुख सुख, जन्म मरण, शरीर है। हर चीज को सहना है, हर चीज को भोगना है। जो
प्रारब्धिक भोग आ जाते हैं, अदृश्य भोग आ जाते हैं, उनको भी सहना पड़ेगा। सदगुरु के मार्ग में आए, सदगुरु के वचनों का जीवन में अनुसरण करके हम लोग अगर निश्चय कर लें तो हम अपने संस्कारों को बदल सकते हैं, संस्कारों को निर्मल बना सकते हैं। उसी बात को विशाल देव कहते हैं, जबरदस्ती किसी को, कोई दीन है, हीन है, गरीब है, निर्बल है बेचारा, अगर आप उसको कष्ट दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो देखिए उसका नतीजा तुम्हारे सामने जरूर आएगा। कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, होया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। अधिकतर हर मनुष्य के अंदर यही भावना रहती है, अगर हमारे ऊपर कोई आपदा आ जाए, संकट आ जाए, मुसीबत आ जाए, हमारी सेवा में सब लोग तत्पर हो जाएं। लेकिन हमने अगर अपने जीवन में किसी की सेवा नहीं किया है, किसी का सम्मान नहीं किया है, तो क्या हमारी सेवा के लिए लोग आ जाएंगे? कभी नहीं आ सकते। जो जीवन में हमें प्रसन्न है, जो व्यवहार हमें प्रसन्न है, वही दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए। ये तो मानवता है। लेकिन अधिकतर जो हमें पसंद है, हम लोग वो व्यवहार प्राप्त होती जा रही है और हमारा जीवन जो है विकारों से भरता जा रहा है। हम लोगों की बुद्धि आज कैसी हो गई है, विधिवत। देखे बिल्ली मूस को पकड़ती है, नहीं देखते कटकटा करके मार डालती, और वही दांत है, वही मुख है, जब अपने बच्चे को पकड़ती है कहां कहां ले जाती है। क्या एक दांत लगता है? नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? अपना और पराया, अपने और पराये की वहां भावना बनी हुई है। वो बच्चा अपना है, लेकिन मूस जो है वो पराया। इसीलिए एक बार ही पकड़ने पर वो कटकटा डालती, लेकिन अपने बच्चे को नहीं कटकटाती। बच्चे में मोह। तो हम लोगों के अंदर जब तक बिल्लीवत बुद्धि बनी रहेगी तो हमारे जीवन में सुख शांति नहीं आ सकती। इस बिल्लीवत बुद्धि को त्याग करना चाहिए। प्राणी मात्र पर दया भाव रखना चाहिए। वो स्वामी जी ने भी कहा है, परहित सरिसा धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समा नहीं अधमा। परहित सरिस से मिटा सकते हैं और जीवन को शुद्ध बना सकते हैं, पवित्र बना सकते हैं। उसी बात को बार बार साहब दोहराते हैं कि जो कदापि तुम गांस गए तय दूसर को कष्ट, सही सही बीते रात दिन वह सब तुमको नष्ट। हमारे अंदर जितनी गलत भावनाएं भरती जाएंगी, वो तो गोद में था, वो बड़ा हुआ, माँ से पूछने लगा कि माँ मेरे पिता कहाँ हैं? माँ ने कहा, बेटा तुम गोद में थे, छोटे थे, तो तुम्हारे पिता परदेश गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। तो बेटे ने कहा, पुत्र का धर्म होता है पिता का पता लगाना। तो पिता की खोज के लिए वो लड़का चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उस बच्चे के पिता धन कमा करके लौटे थे परदेश से, उनको भी उसी धर्मशाला में संध्या हो गई। लेकिन वो बड़े आदमी थे, बहुत धन संपत्ति थी। आज का जमाना ही ऐसा चकाचौंध का है कि आज की दुनिया अगर डूबी है तो भौतिकता में डूबी है। हमारे देश में आज जितने विकार बढ़ते जा रहे हैं, सब पश्चिमी देशों की होड़ है। भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो सभ्यता है, हमारे देश की जो गौरव गरिमा है, उस गौरव गरिमा को हम लोग भूलते जा रहे हैं। हम लोग विदेशों की नकल में पढ़ते जा रहे हैं। अगर कोई फिल्म में
या सीरियल में कोई चीज आज ही अगर हम देख लें तो कल ही देखिए बच्चों में अगर कोई बाल केवल पीछे के ही मुड़ा दे और आगे आगे की केवल रखे तो 2-1 दिन में ही बच्चे देखे वैसे ही बाल कटवा लेंगे। अभी कुछ दिनों में यही रवाज आई थी। क्या रवाज आई? ऐसे ऐसे बालों को देख करके जैसे आगरा एक्सप्रेस है, बीच के बाल उठे इधर उधर के कटे। एक लड़के को मैंने देखा, हमने कहा ये उठे ही उठे तुम्हारे बाल क्या शुरू से है क्या? ऐसे ही कहीं नहीं साहब, ऐसे कराए जाते हैं कि बीच के उठे रहे बाल और इधर उधर के बनवा देते। अरे देखने में क्या लगता है जैसे पुराने जमाने में लोग नौटंकी खेलते थे, जोकर लोग होते थे। तो जैसी संस्कृति हमारे देश की थी, हम लोग भारत में तो रह रहे हैं लेकिन उस संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। कर नकल विदेश की भारतीय निज देश आचरण भूल गए। कर नकल विदेश की कर नकल विदेश की भारतीय निज देश आचरण भूल गए। कर नकल विदेश की भारतीय निज देश आचरण भूल गए। बाहर की ऐसी लगी हवा निज घर का आंगन भूल गए। बाहर की ऐसी लगी हवा निज घर का आंगन भूल गए। बाहर की ऐसी लगी हवा बिस्कुट पीटी होटल का टोटल बढ़ा लिया। खाके कमी होटल बढ़ा लिया। घी दूध मलाई दही मक्खन बलवर्धक भोजन भूल गए। कर नकल विदेश की भारतीय निज देश आचरण भूल गए। ये कहाँ मिले वेजिटेबल फिर क्यों न बिके। घर घर है कुत्ते पले हुए गायों का पालन भूल गए। घर घर है कुत्ते पले हुए गायों का पालन भूल गए। कर नकल विदेश की भारतीय निज देश आचरण भूल गए। कर नकल विदेश की भारतीय निज देश आचरण भूल गए। बाहर की ऐसी लगी हवा निज पहने नित कोट पैंट टाई। पहने नित कोट पैंट टाई कालरवा हैट लगी तन पर। पहने धोती कुर्ता पगड़ी चादर पीताम्बर चंदन भूल गए। कर नकल विदेश की भारतीय निज देश आचरण भूल गए। बाहर की ऐसी लगी हवा निज घर का आंगन भूल गए। बाहर की ऐसी लगी हवा निज घर का आंगन भूल गए। सुदामा का नाम जब उन्होंने सुना तो उस पीताम्बर यूनिवर्सिटियां हैं, विश्वविद्यालय हैं, देखे बच्चों को वो ज्ञान नहीं दिया जाता जो गुरुकुलों में प्राचीन काल में बच्चों को ज्ञान दिया जाता था। वहाँ भौतिक ज्ञान के सबकी ट्रेनिंग दी जाती थी। अगर गुरुकुल में श्री कृष्ण न पढ़े होते तो इतनी दीनहीन दशा में जब देखे, इतना उन्होंने गरीबी हालत में सम्मान किया। अगर एक बच्चा आज पढ़ लिख करके इंजीनियर बन जाता है, प्रोफेसर बन जाता है, तो अपने माता पिता का वो सम्मान नहीं कर पाता।
तो मिलने नहीं गया। बूढ़े माता पिता थे बेचारे, एक दिन मन में निश्चय बना करके उस बच्चे से मिलने के लिए आए, जहां बढ़िया आलीशान मकान बना हुआ था। मकान के सामने बैठ गए सीढ़ियों पर। ऑफिस में बहुत लोग बैठे हुए थे। सब लोग पूछने लगे ये व्यक्ति कौन है। तो देखिए उनका ही बच्चा क्या कहता है, ये नौकर है, ये झाड़ू पोछा करता है, इसीलिए आया है। आप लोग जाएं तब ये झाड़ू पोछा करेगा। इतनी बात देखिए जब अपने बच्चे के मुख से कर रहा। जब वो लोग निकले पूछने लगे आप तो रो रहे हैं बैठे, कोई परेशानी है क्या? तो पूरी सत्य सत्य बात उन्होंने बता दिया। वो अच्छे लोग थे जो उनके साथी थे, मित्र थे, घूम करके आए, उनको बहुत समझाया कि आप अपने पिता के लिए नौकर का शब्द प्रयोग करते हैं। आप खा करके एक माता पिता संपन्न बना देते हैं, घर मकान बना देते हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध कर देते हैं, लेकिन कई बच्चे मिल करके बुढ़ापे के आलम में एक माता पिता को एक रोटी नहीं दे पाते। पुरानी परंपरा ही अपनी हम लोग बिल्कुल भुला देते। श्री कृष्ण अगर गुरुकुल में न पढ़े होते तो सुदामा का सम्मान नहीं करता। और यही शिक्षा श्री कृष्ण के अंदर सद्भावनाओं को भर दिया कि हम साथ में पढ़े। और वही पीतांबर जो ओढ़े थे, उसी पीतांबर को ओढ़े ही देखिए ना मजदूरों को बुलाया, ना नौकरों को बुलाया, ना द्वारपालों को बुलाया, खुद ही अपने हाथ से उन्होंने सुदामा का सम्मान किया। कुछ ऐसे कार्य होते हैं वो नौकरों से नहीं होते। हर काम अगर संतों की सेवा करना है, वो नौ पहनाव था जो हमारे भारतीय परंपरा का खान पान है, इन सब चीजों को आज हम भूलते जा रहे हैं। यही कारण है कि हम लोगों के अंदर समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, समस्याओं से हम लोग घिरते जा रहे हैं। और जब हमारा मन जो है जब शुद्ध होगा, पवित्र होगा, सबके प्रति जब हमारे अंदर अच्छी भावना प्रकट होगी, तो इसलिए बंधुओं सत्संग से कुछ ले करके जाना चाहिए और कुछ यहाँ छोड़ भी देना चाहिए। कुछ ले करके भी जाना और कुछ यहाँ छोड़ भी देना। इस ज्ञान जब आया अपने घर को, महात्मा जी सुना रहे थे कुछ ले लेना, कुछ यहाँ छोड़ देना। तो वो बीड़ी पी रहा था, बीड़ी को छोड़ दिया। उसी दिन से सिगरेट पीना पीते थे, और जब से सत्संग में जाने लगे तो सिगरेट पीने लगे। कहीं नहीं, महात्मा जी ने कहा था कुछ छोड़ देना और कुछ यहाँ से ले लेना। तो भाई ऐसी चीज मत छोड़ना, तो उसे ले लेना। जब हम उस शिक्षा को अपने जीवन में ले लेंगे तो हमारा जीवन जो है शुद्ध हो जाएगा। सत्संग में आना हमारा सफल हो जाएगा। सत्संग आएगा तो कहीं भी हम काबा कैलाश चले जाएं, चाहे चारों धाम की यात्रा कर ले, गंगा यमुना सब नहा ले, लेकिन कोई हमारे जीवन में फर्क पड़ने वाला नहीं। तो हमको पढ़ाया। देखिए उसी धर्मशाला में वो बाबूजी भी रहे, उनको एयर कंडीशन कमरा मिला, अंदर बढ़िया लेटे हुए थे। दिसंबर, अरे गरीब घर का है, पड़ा रहने दो। कहीं नहीं नहीं, अभी हम बाहर हो जाए, हमारी नींद हराम करता, हमें सोने नहीं देता। धर्मशाला के जो प्रबंधक थे उन्होंने बच्चे से जाकर के कहा कि आप इस धर्मशाला से बाहर हो जाइए। बाहर एक पेड़ था, उसी पेड़ के नीचे बेचारा रात अपनी गुजारा, और ठंडी लगी, बीमार पड़ गया। सवेरे जब बाबूजी उठे तो उसी रास्ते से टहलते टहलते जा रहे थे जहां वो बच्चा पड़ा। उस बच्चे को देखा, पूछा तुम कौन हो? बच्चे ने पूरा हाल बताया, अपना पूरा पता, नाम, हर चीज को बता दिया।
व्यवस्थित। उनको पूरा पूरा अनुभव हो गया, लग रहा है मेरा ही बच्चा है। ये छोटा था गोद में, तब हम छोड़ करके आए थे। देखिए, जब पूरा पक्का एहसास हो गया तो इतनी तेजी से उस बच्चे की तरफ दौड़े, उस बच्चे को गले से लगा लिया और गले से जो रात के 12-1 बजे माघ पूस की ठंडी में हमने तुमको निकाल दिया और हम डबल बेड पर एयर कंडीशन में लेटे रहे। हम बहुत पापी, बहुत अपने को उन्होंने धिक्कारा। देखिए, उनको जब एहसास हुआ कि ये जब मेरा बच्चा है, अगर रात में एहसास कर लेते अरे नहीं हमारा है तो किसी का तो बच्चा है, मानव है, इंसान है। कबीर साहब इंसान की पूजा करते हैं, जीव दया और आत्म पूजा कहें कबीर धर्म नहीं दूजा। भगवान को गंगा स्नान करा लाओ शालिग्राम को। कबीर साहब एक डलिया में लेकर के गंगा स्नान कराने गए। जब गंगा के किनारे गए तो डलिया में जो शालिग्राम थे, पूरी डलिया में जितने शालिग्राम थे सबको गंगा में बहा दिया। गंगा के किनारे बैठे रहे, 2-3 घंटा हो गया। जितने महात्मा थे, रामानंद स्वामी के शिष्य थे, सब राह देख रहे थे कब शालिग्राम को लाएं तो भोग लगे तो सब भोजन करें। दौड़ते दौड़ते गए, कहा अरे भगवान को ले चलो जल्दी। तो कबीर साहब कहने लगे कि हम क्या करें, भगवान खुद ही नहीं आते निकल करके। वो पत्थर के शालिग्राम बनाई जाती हैं और कितना उनके सिर पर, छाती पर चढ़ चढ़ के मूर्तियां सब बनाते हैं। और जब यहाँ मूर्तियां आती हैं, जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती तब तक वो मूर्तियां पूंजी नहीं जाती। कबीर साहब कहते हैं कोई आदमी अगर मर जाए, उसमें कोई अगर प्राण प्रतिष्ठा कर दे तो हम समझ जाएं कि ये सत्य है। कहीं प्राण प्रतिष्ठा करने से उसमें प्राण आ जाते हैं? नहीं आते। शालिग्राम निकल करके आए ही नहीं, कैसे वहां भगवान का भोग लगे। तो कबीर साहब का मुख्य सिद्धांत यही है। कबीर पंथ में आने का मतलब यही है कि आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं। आते हैं सूर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं। रामानंद स्वामी के राम अलग थे और कबीर साहब के राम अलग थे। हम कह ही आगे। रामानंद स्वामी इतना राम रस में माते रहे कि हम समझाते समझाते थक गए, लेकिन हमारी बात उन्होंने नहीं माना। बंधुओं, मनुष्य में प्रेम रखना, प्राणी मात्र पर दया रखना, घर में जितने बच्चे हैं वही भगवान है, माता पिता जो है वही देवता, सास ससुर है वही शंकर और पार्वती। लेकिन लोग क्या करते हैं, घर के भगवान को तो ठोकरे मारते हैं, मंदिरों के भगवान को खोजते हैं और खोजते 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 भटक आते हैं, लेकिन कुछ वहां नहीं मिलता। ये रायबरेली जिले की बात है। देखिए, तमनपुर से भक्त सहदेव जी आए हैं, इनके पड़ोसी ही। पिछले साल हम गए तो कहने लगे हम चारों धाम की यात्रा करने गए थे और गंगा सागर गए, हर जगह गए। हमने कहा वहां पूरी रूपरेखा बताओ हमें। तो कहने लगे पैसा कम था, गरीबी थी हमारे पास, जहां जहां गए और जहां पैसा नहीं देते थे तो हमको लोग भगा देते थे। कहते जब तुम्हारे पास पैसा नहीं था तो यहाँ क्या करने आए? कहीं पैसों से भगवान मिलते हैं? पैसों से भगवान नहीं मिलते हैं। मनुष्य का मन जब निर्मल होता है तब हमारा जीवन, हमारा मन खुद ही भगवान रूप हो जाता है। सभी मंदिरों में उन्होंने घूमा और घूम करके जब लौट कर आए तो हमें बताने लगे हमें कहीं शांति नहीं मिली। शांति कहाँ है? जब हमारा मन विषयों से मुड़ करके अपनी तरफ आ जाता है तभी हम शांति की तरफ बढ़ते हैं। जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाता है, सब चंचलता को तज कर स्थिरता को पाता है। सारी चंचलता को तज करके तब हम स्थिरता की तरफ बढ़ते हैं। तब असली सुख जो है हमारे जीवन का तभी प्राप्त होता है।
तो बंधुओं, इन सब चीजों को अपने जीवन में समझते रहना और जीवन में इन सब चीजों का अनुकरण करते रहना, यही सदगुरु का संदेश है। जो कदापि तुम गा सिके दे दूसर को कष्ट, सही सही बीते रात दिन वह सब तुमको नष्ट। तो अपना दुख और अपने जीवन को कल्याणकारी, कल्याण की पटरी पर चलाने की कोशिश करते रहना, यही सत्संग का आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं शब्दों के साथ बोलो सद्गुरु देव की जय। आज के आनंद की, सत्संग एवं भंडारा करता की साहेब। करेंगे, जो कुछ त्रुटियां होंगी उसे आप लोग क्षमा करेंगे। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। स्वागतम आप आए संत आ गई, आप आ गई। स्वागतम 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 स्वागतम, यह हृदय कहे रहा स्वागतम स्वागतम। आप आए चमन में, आप आए चमन में थी स्वागतम। फूल ढलने लगे नीले आकाश, तम कोकिला गा उठी स्वागतम स्वागतम। सुमन हार लेके चले आज हम भी, सुमन हार लेके चले। यह हृदय कहे रहा स्वागतम स्वागतम। आगा उठी। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। साहेब माइक लगा लो माँ, मस्त लगा के दे दे। अरे जब गुरुदेवा हमारे घर आए, देवा हमारे घर आए। घर भीतर लीना लीप पोत, घर भीतर लीना हमारे घर आए। चल धोई चरणामृत लीना और मुख में कछुदा। गुरुदेव हमारे घर आए डार हो, जब गुरुदेव हमारे घर आए। पूरन काज हमारे हो, जब गुरुदेव हमारे घर आए। भाव सहित फल फूल मिठाई, भाव सहित फल फूल मिठाई। परसिक सुंदर थार हो, जब गुरुदेव हमारे हो, जब गुरुदेव हमारे घर आए। संसारा गुरु है अब हर पारा, जिनका जो कि साहब ने कहा कि हमको स्थान पे खड़े हो जाए और पीछे से आरती बोले। आरती गरीब निवास साहिब आरती होई, आरती साहिब आरती होई। ज्ञान आधार ज्ञान आधार विवेक की बात
सुरति करो सजनी, सुरति करो और सुरति करो सजनी, और सुरति करो सजनी। सत कह तेला सुरति कर पाती, सत कह तेला सुरति कर पाती। सुरति कर
अटा